आज बात करने वाले हैं कि आप सीमेंट बिजनेस या बिल्डिंग मटेरियल का जो मटेरियल होता है उसकी सप्लाई करके कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ खास बताने वाले हैं। इसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट से नहीं होगी, सब कुछ प्रैक्टिकली होगा। ये वो बिज़नेस है जो मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है और आप बोल सकते हैं मैंने खुद किया है। मेरे एक रिलेटिव जो इस बिज़नेस के बोल सकते हैं बेताज बादशाह थे, उन्होंने 30-40 सालों तक ये बिज़नेस किया है और न केवल एक शहर, कई शहरों में उन्होंने माल अपने सीमेंट हो गया और बिल्डिंग मटेरियल का माल सप्लाई किया है। और हम अपने कॉलेज के बाद, अपने स्कूल के बाद उनके पास बैठा करते थे और इस बिज़नेस की जो बारीकियाँ हैं काफ़ी पास से मैंने देखी है। तो सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि इसमें मेरा अनुभव भी है और कैसे आप सक्सेस होंगे वो बताएंगे। तो मेनली इसमें जो टॉपिक होंगे कि सीमेंट बिजनेस क्या है, बिल्डिंग मटेरियल की जो सप्लाई है वो बिज़नेस क्या है। दूसरा होगा इसमें सक्सेस होने के क्या टिप्स हैं। तीसरा, कौन कौन सी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। चौथा दोस्तों, इन सीमेंट कंपनियों के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैं आपको सिस्टम में चल के बताऊँगा अभी कि इनकी वेबसाइट के द्वारा आप कैसे इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो इस वीडियो में A to Z हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक और डिसलाइक जरूर करें। उससे मुझे एक आइडिया होगा कि आपको जो इंटरनेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा पसंद आती है या जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी जरूर करें, जिससे मुझे आइडिया होगा कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है या नहीं, आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पसंद आती है। तो अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि सीमेंट बिजनेस क्या है। दोस्तों, बेसिकली कहीं भी आप देखेंगे तो सीमेंट सीधे अकेले सेल नहीं होता। ये कई प्रोडक्ट का हम बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे जो भी बिल्डिंग सप्लाई वाला सामान देगा वहाँ सीमेंट भी होगा, बालू भी होगी, डस्ट भी होगी और जो रोडी होती है वो भी होगी। और कुछ जगह पे आपने देखा होगा जो ईंटें होती हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, वो भी वहाँ होती हैं। तो 4 से 5 प्रोडक्ट होते हैं, उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं और सीमेंट के केवल सप्लायर हैं, वो एक अलग केस है। आप बड़ी कंपनियों को देते हैं, दुकान वालों को सप्लाई देते हैं, वो एक अलग केस है कि केवल आप सीमेंट बेच सकते हैं। अदरवाइज इसमें पूरे 4 या 5 प्रोडक्ट हैं, वो सारे सेल होते हैं और जो ओवरऑल प्रॉफिट निकाला जाता है उसी से निकाला जाता है। मान लीजिए कोई आपके पास सीमेंट लेने आया तो केवल वो सीमेंट लेके नहीं जाएगा, वो बालू भी लेके जाएगा, आपके यहाँ से डस्ट भी लेके जाएगा, आपके यहाँ से जो रोडी होगी वो भी लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद ये बिजनेस हम बोल सकते हैं सक्सेस हो सकता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें टिप्स क्या हैं। आप गौर से सुनिएगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली बात तो बात करता हूँ कि सीमेंट में कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आप रिटेलिंग कर रहे हैं यानी आप किसी का घर बन रहे हैं वहाँ सप्लाई करते हैं तो आप मान सकते हैं आपको जो पर पैकेट यानी जो बोरी बोलते हैं वो 10 से 15 रुपये पर कट्टा पर बोरी आपको मिलेगा। इतना ही प्रॉफिट होता है। अगर आप खुले में बेच रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बिकता। और आप किसी कोल्ड स्टोर को दे रहे हैं, जब कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कॉलेज है, तो वहाँ आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, आप अपना प्रॉफिट को कम करते हैं। वहाँ आप 5 रुपये पर पैकेट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीमेंट में आप सोचेंगे इतनी कम कमाई है, फिर उसको सेल करने का क्या फ़ायदा। अगर आपकी रेंट की जगह है तो फिर सेल करने का क्या फ़ायदा। अब मैं बताता हूँ सारा खेल इसमें है क्या। इसमें सारा खेल है डस्ट का और जो बालू बोल सकते हैं, बर्फ बोल सकते हैं, उसका। होता क्या है, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन होता है, कई गुना ज़्यादा मार्जिन होता है। पहले मैं बताऊँ मार्जिन कैसे होता है। अगर आप मान के चलिए बालू को 20 रुपये फुट भी खरीद रहे हैं और 20 रुपये फुट सेल भी कर रहे हैं तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और ऐसा कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँ। जब भी बालू ट्रक में आती है तो वो बिल्कुल सॉलिड होती है। जब हमारे यहाँ, जहाँ मैंने बता रहा हूँ मेरे रिलेटिव के यहाँ था, तो जब बालू मॉर्निंग में आती थी उनके पास, मॉर्निंग में वहाँ एक मंडी लगती थी, वहाँ से वो ट्रक को परचेज करके लाते थे। तो उनके ऊपर खड़े होके एक लोहे की सीधी छड़ बोल सकते हैं, रॉड बोल सकते हैं, उसको डाल के देखा जाता था ट्रक के ऊपर से।
उससे पता लगता था कि बालू में बीच में कुछ उन्होंने हल्का तो नहीं कर रखा है, यानी उसको बोल सकते हैं कि बालू कहीं पोली तो नहीं है, जो यूपी की भाषा में होता है, ऐसा तो नहीं है। तो उसे अच्छी तरह गाड़ के देखते थे कि ये जो छड़ है टाइट जा रही है कि नहीं जा रही। उसके बाद ही उसको वहाँ उतारा जाता था, यानी खलाया जाता था। तो दोस्तों ये बात हुई कि उसको पहले इस तरह चेक करते थे कि बालू में कहीं भी ढीली नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, यानी जितना उसमें बताया जा रहा है उतना ही माल निकले। लेकिन जब बालू खलाई जाती है तो आप सोचेंगे कैसे खलाई जाती है, या तो जेसीबी के द्वारा या मैन पावर के द्वारा। और जब बालू को फैलाया जाता है तो वो काफ़ी बड़े एरिया में हो जाती है और वो बालू ढीली होती है, यानी उसमें काफ़ी गैप होता है। और जब उसको दोबारा भरा जाता है तो आप मान के चलिए वो काफ़ी लूज होती है, यानी जो आपका 1 ट्रक माल था वो लगभग 1.5 ट्रक माल के आसपास तक हो जाता है। यानी 20 फुट के रेट से भी अगर आप बेचेंगे तब भी आपको आधे ट्रक का फ़ायदा हो जाता है। इसमें पहला बेनिफिट हुआ ये, और अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट लेते हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं, तब भी आपका बेनिफिट होता है। तो ये मेन तरीका होता है जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। दूसरा दोस्तों क्या होता है बालू के बिजनेस में, बालू 2 तरीके से सेल हो रही है। एक अगर आप दिल्ली में देखेंगे या महानगरों में देखेंगे तो वहाँ बड़े ट्रक की परमिशन नहीं मिलती। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ छोटे ट्रक होंगे, ट्रॉली होंगी, ऑटो होंगे, उससे बालू आप तक पहुँचाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइन होती हैं। अब उस केस में क्या होता है, बालू कई गुना महंगी मिलती है। मैं आपको समझाता हूँ। जो मेरे रिलेटिव थे उनका जो था शहर के थोड़ा बाहर था, वहाँ आप मान के चलिए, क्योंकि उस टाइम रेट काफ़ी कम थे, अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा यकीन नहीं होगा। मान के चलिए 20वें फुट के रेट वहाँ हैं उस प्लेस पे। लेकिन जब वो सप्लाई देते थे अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ में बड़े ट्रक की परमिशन नहीं होती थी, तो केवल सेम डे ही वो बालू 30 फुट में वहाँ बिकती थी। यानी अगर आप शहर से बाहर अपना स्टॉक कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। आप शहर से थोड़ा सा बाहर ये बिजनेस करिए। शहर में लेंगे तो बहुत सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। शहर से बाहर थोड़ा काम करेंगे और शहर के अंदर माल का सप्लाई करेंगे तो कई गुना ज़्यादा रेट पे आप बेच पाएंगे। दूसरा टिप आपका ये हो गया। तीसरा टिप्स बताता हूँ मैं आपको। होता क्या है, बालू के रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है, कभी बहुत हाई होगी, कभी बहुत कम होगी। ऐसा ही सीमेंट में होता है। ये सारा खेल है डिमांड और सप्लाई का। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा टाइम है जब सीमेंट की डिमांड और बालू की डिमांड कम हो जाती है। आप कमेंट करके ही बताइए। मैं 5 सेकंड तक आपका ब्रेक लेता हूं। आप बताइए कमेंट करके ऐसा कौन सा टाइम है, कौन सा महीना है जब बालू की और सीमेंट की सप्लाई या रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप कमेंट कर चुके होंगे। दोस्तों अब आप सोचेंगे केवल जो बारिश का महीना है, जब बारिश होती है तब कोई भी अपना घर, कोई बड़ी बिल्डिंग, कॉलेज या इस टाइप की चीज़ें नहीं बनती। वो एक ऐसा महीना होता है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती है। अब आप बोलेंगे सप्लाई कैसे ज़्यादा होती है, जब नदियाँ आती हैं, जो बालू तैयार होती है, जो बालू आती है नदियों से आती है, और जब पानी ज़्यादा आएगा तो सीधी सी बात है वो अपने साथ बालू भी लेके आएगा, और उस टाइम बालू काफ़ी कम प्राइस में मिल रही होती है और उसकी डिमांड भी नहीं होती। तो उसके जो प्राइस हैं आप मान के चलिए लगभग हाफ हो जाते हैं। बस ये है उस टाइम बालू में थोड़ा सा पानी आता है तो आप उसको जब 6 से 7 दिन उसको डंप करके रखते हैं तो पानी भी सारा निकल जाता है। और सबसे बढ़िया जब पानी होता है तो बालू पूरी तरह टाइट होती है। तो आप समझ लीजिए ये मेन 3 टिप्स हैं। अगर आप बारिश के सीज़न में पूरा स्टॉक कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ अपने रिलेटिव, वो बारिश के सीज़न में कई सारे ट्रक 100 से 150 ट्रक का स्टॉक कर लेते थे। उसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होती थी खुद उस शहर में और आसपास के शहरों में सप्लाई देना शुरू कर देते थे। और आप मान के चलिए लगभग उनका जो प्रॉफिट था 50% तक उसमें प्रॉफिट आ जाता था। यानी केवल जो सीमेंट था वहाँ प्रॉफिट हो रहा है 5 से 10 रुपये बोरी। सबको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो काफ़ी कम प्राइस पे अपनी माल की सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि सब जो चेक करते हैं बेसिकली सीमेंट के प्राइस चेक करते हैं, और वो डस्ट में बचा लेते थे, बदरपुर में बचा लेते थे। तो दोस्तों ये टिप्स हैं जो आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलने वाले, ये आप अपने अनुभव से सीखते हैं। तो ये बात हुई कि कैसे आप सीमेंट और बालू बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और इस सीज़न में ही जो सीमेंट के रेट हैं वो भी कम होते हैं, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप वो भी स्टॉक कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एरिया की चॉइस करना है। हर एरिया में एक पर्टिकुलर जो सीमेंट है उसकी डिमांड होती है।
अगर एक एरिया में किसी को एसीसी चाहिए तो वो एसीसी ही लेगा। आप 10 बातें और समझिए तो 10 में से 2 लोग ही कन्विंस होंगे, क्योंकि उनकी घर की बात है, उनकी सारी पूंजी की बात होती है। तो पहले आप देखिए आपके एरिया में लोगों को किस तरह के सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनका जो माइंड है किसके लिए मेकअप है, यानी किस तरह का सीमेंट वो खरीदना चाहते हैं, कौन सी ब्रांड का लेना चाहते हैं। तो पहले आप वो देखिए, अगर उसका मिल जाता है तो बेस्ट रहेगा। अगर उसका पहले से किसी और के पास है तब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। होता क्या है, कई बार अगर कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, उससे खुश नहीं है तो भी वो दूसरे पर्सन को दे देती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक शहर में अगर आपके पास है तो दूसरे को नहीं मिलेगी। एक शहर में कई लोगों को दुकान पे ये सीमेंट को सेल करने की परमिशन देते हैं। अगर आप सप्लायर हैं वो केस अलग होगा, लेकिन अगर आप अपनी शॉप पे सेल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मिल जाता है। बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजीली एक शहर में बहुत सारी दुकान वालों को मिल जाता है। तो पहले तो अपने एरिया में चॉइस करना है कि कौन सा सीमेंट की चल रहा है, वो लेने की कोशिश करनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। देखिए बहुत सारे शहरों में ये गाइडलाइन है कि आप बालू को सड़क पे नहीं डाल सकते, तो आपके पास ऐसा प्लेस हो कि आप थोड़ा सा अंदर डाल पाएँ, थोड़ा सा बाहर रखिए डिस्प्ले के लिए। बाकी सीमेंट को स्टॉक करने के लिए भी आपके पास 1 या 2 बड़ी शॉप होनी चाहिए, क्योंकि इतनी जगह हो कि अगर प्राइस कम है तो आप उसमें अच्छा खासा स्टॉक कर पाएँ। तो आपके पास अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, ये आपका एडवांटेज होता है। और दूसरा मैं बताऊँ, इसमें कुछ भी कागजी नहीं है कि इतना एरिया लेंगे तभी कंपनी आपको देंगी। आपकी अगर लोकेशन अच्छी है कंपनी आपको काम दे देती है। दूसरा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो बिजनेस करना थोड़ा सा आसान हो गया है। कंपनी आपको माल देने में बिल्कुल नहीं झिझकेगी। लेकिन अगर आपकी सेल ज़्यादा है और आप सोचें बिना जीएसटी के आप ले पाएंगे तो दोस्तों अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों सारी बड़ी कंपनियां हैं और वो बिना जीएसटी के बहुत सारा माल आपको बल्क में नहीं दे सकती। तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बात हुई किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ 3 कंपनियों के बारे में और सिस्टम में चल के स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहली कंपनी है एसीसी, दूसरा है जेके लक्ष्मी सीमेंट और तीसरा है अंबुजा सीमेंट। तो दोस्तों चलते हैं सिस्टम की ओर और मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन वेबसाइट का लिंक मैं जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप सीधे ऑनलाइन खुद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी फेक वेबसाइट के चक्कर में जाने से आप बच पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बताना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ई बुक से, एफिलिएट मार्केटिंग से, और भी न जाने कितने तरीके हैं, तो आप हमारे दूसरा चैनल मनीष कुमार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब सिस्टम क्यों चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों ये है आपका एसीसी जो सीमेंट है उसकी हेल्पलाइन। ये आप देखिए achelp.in/dealer करके, ये जो मैंने लिंक है वो सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये आप आइए, काफ़ी सिंपली फॉर्म है। आप यहाँ आएंगे, अपना जो स्टेट है वो चॉइस कर लीजिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट की चॉइस कर लीजिए, जो भी है मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया चॉइस करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल और पूछी जाएंगी, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, और आपके पास 1 वीक से लेकर 2 वीक तक कॉल आ जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन है अंबुजा सीमेंट का। ये देख लीजिए ambujacement.com/become distributor। ये आप देख लीजिए, अंबुजा सीमेंट के साथ कुछ और प्रोडक्ट हैं जैसे पुट्टी वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। ये आप पूरा फॉर्म देख लीजिए, बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। ऊपर आएंगे, फुल नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे आएंगे, आप फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डाल देंगे, अपना जो मैसेज है, जो भी आप उन्हें बोलना चाहते हैं, अपना जो भी अनुभव है वो आप बता सकते हैं यहाँ, और सबमिट कर देंगे। काफ़ी इजी प्रोसेस है सभी का। और आप देखेंगे नीचे आपको मेल आईडी, एड्रेस वगैरह आ रहा है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। उसमें आप नीचे आएंगे, काफ़ी छोटा फॉर्म है, नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, स्टेट की चॉइस करना है जहां आप लेना चाहते हैं, और वहां फिर एरिया की आप चॉइस कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। विदिन अ वीक या 10 डेज आपके पास कॉल आ जाएगा। दूसरा, जब भी ये आपको फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, आपके यहाँ विजिट करते हैं, तो पहले चॉइस कर लीजिए सही कंपनी का और सही पर्सन का। सारी डिटेल से क्लियर होने के बाद ही आप कोई भी फैसला करें। तो दोस्तों ये ऑनलाइन प्रोसेस थी और काफ़ी इजी प्रोसेस थी, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। हो सकता है आप किसी और सीमेंट के बारे में जानना चाहो या आपकी कोई और क्वेरी हो, वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।